डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अनवर्स क्लासेस के चैनल पर आपका स्वागत है। वेलकम टू आवर चैनल अनवर्स क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट, आज मैं बताना चाहूंगा कि आज एक बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट डे है जिसे कहते हैं टीचर्स डे। मैं तो ये जानता हूँ कि अगर गुरु नहीं होते, टीचर्स नहीं होते तो मुझे भी ये ज्ञान नहीं मिलता। इसलिए मैं चाहता हूँ मैं भी अपने टीचर को, जिन्होंने मुझे पढ़ाया है और इस काबिल मुझे बनाया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से, विथ लॉट्स एंड टू मच ऑफ हार्ट। माय डियर स्टूडेंट, मैं अपने टीचरों को टीचर डे की शुभकामनाएं देता हूँ और ये कहता हूँ कि मेरी तरफ से उन्हें टीचर डे मुबारक हो। और उन्होंने मुझे इस नाचीज़ को बनाने में काफ़ी मेहनत की और मैं उनका ये शुक्रिया कभी अदा नहीं कर सकता और उनका एहसान पूरी ज़िंदगी भर पूरा नहीं कर सकता, अदा नहीं कर सकता। इसके लिए मैं बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ। लेट्स कम टू द पॉइंट माय डियर स्टूडेंट। अब हम पढ़ेंगे, आज का हमारा टॉपिक्स है डिमांड एनालिसिस में टाइप्स ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ डिमांड माय स्टूडेंट 5 to 6 मार्क्स का एग्जाम में एवरी ईयर आता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछेगा माय डियर स्टूडेंट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिमांड। डिमांड के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, कितने किस्म के डिमांड होते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो हम देखेंगे इस टॉपिक में टाइप्स ऑफ डिमांड। माय डियर स्टूडेंट, डिमांड में जो पहला टाइप्स है उसे कहते हैं माय डियर स्टूडेंट इनडायरेक्ट डिमांड। दूसरा होता है मेरे भाई, मेरे स्टूडेंट, डायरेक्ट डिमांड। तीसरा है माय डियर स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। फोर्थ वन है कंपोजिट डिमांड। फिफ्थ वन है माय डियर स्टूडेंट आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स का जो डिमांड होता है उसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव डिमांड। ओके माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट इट। फर्स्ट डिमांड इज डायरेक्ट डिमांड, सेकेंड डिमांड इज इनडायरेक्ट डिमांड, थर्ड डिमांड इज कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, फोर्थ डिमांड इज कंपोजिट डिमांड, and fifth one is competitive demand. My dear student, there are 5 types of demand. We will discuss in detail. My dear student, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे ताकि हम 2 से लेकर 3 लाइन एक पॉइंट पे एग्जाम में लिख सके। My dear student, first point is our direct demand. Direct demand means demand by the consumer directly for the consumption. It directly satisfies the consumer wants. एक कंज्यूमर की वांट्स को माय डियर स्टूडेंट डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है। जैसा वो कोई दुकान में जाता है, बिस्किट खरीदता है, चॉकलेट खरीदता है, टूथपेस्ट खरीदता है, माय डियर स्टूडेंट डायरेक्ट लाता है और उसे यूज करता है, उसको कुछ चेंज नहीं करता है। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट डिमांड। इट इज रिलेटेड टू डायरेक्ट कंज्यूमशन ऑफ द कंज्यूमर। So we say direct demand, it is directly consumed by the consumer. Okay my dear student, let's come to the second point. Indirect demand. Indirect demand is also known as demand by the producer. ये derived demand है और ये directly related to production है, which is not directly consumed, जो डायरेक्टली कंज्यूम नहीं किया जाता है। इट इज डिमांडेड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन। माय डियर स्टूडेंट, इसे प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। सपोज मैं प्रोड्यूसर हूँ और मैं कोई चीज को मैन्युफैक्चर करता हूँ और मैं मार्केट से रॉ मटेरियल, मशीन्स, जिसे हम कैपिटल कहते हैं माय डियर स्टूडेंट, उसको लाता हूँ और उससे मैं सोचता हूँ कि मैं कुछ बनाऊंगा, कोई चीज प्रोड्यूस करूंगा माय डियर स्टूडेंट। तो ऐसे डिमांड को कहा जाता है इनडायरेक्ट और डिराइव्ड डिमांड, विच इज नॉट डायरेक्टली कंज्यूम, विच इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट माय डियर स्टूडेंट। हमारा थर्ड पॉइंट है कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड माय डियर स्टूडेंट मीन्स जॉइंट डिमांड। इसको दूसरे नाम से ये भी कहते हैं माय डियर स्टूडेंट जॉइंट डिमांड। व्हेन 2 or more things are demanded at a point of time is called joint demand. Or we say when consumer demand more than 2 goods
to satisfy a single want, that is called joint demand, or we say complementary demand, such as car and petrol, pen and ink, tea, powder, sugar, milk, etc. That is called joint demand. Thus, our point is completed when two or more goods are demanded to satisfy a single want. That is called joint demand. My dear student, ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है. And don't miss to write the example in the questions answer. Okay, my dear student, जब आप ये पॉइंट लिखेंगे तो आप एग्जाम्पल कभी भी मत भूलो. एग्जाम्पल जरूर लिखो, उससे आपको नंबर ज्यादा मिलेंगे. Let's come to the point, my dear student. Composite demand. Composite demand means demand of those goods which satisfy various wants. When a consumer demands a things to satisfy his various wants, that is called composite demand. Such as electricity is demanded by the consumer to satisfy his various wants, such as he can use it to run mixture, washing machine, fan, AC, means air condition, etc. Thus, my dear student, demand which a consumer demanded to satisfy various wants, that is called composite demand, or demand for a product to satisfy various wants, or we say a product which satisfy multiple wants of the consumer. मतलब एक गुड्स जिससे कस्टमर की, कंज्यूमर की, ग्राहक की, खरीदने वाले की, माय डियर स्टूडेंट, बहुत सारी जरूरत पूरा होती है, उसे कहते हैं कंपोजिट डिमांड, सच एज इलेक्ट्रिसिटी, व्हीकल, एटसेट्रा. माय डियर स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे, हमारा पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट, फिफ्थ पॉइंट, दैट इज कॉल्ड competitive demand. Competitive demand means demand of substitute goods. The goods which have substitutes, that is called competitive demand, such as tea and coffee, Pepsi and Coca-Cola, sugar and jaggery, etc. My dear student, ऐसे गुड्स जिसके मार्केट में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, उसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव डिमांड्स, जिसका आपस में कंपटीशन होता है. माय डियर स्टूडेंट, सच एज अगर कॉफी का प्राइस बढ़ जाता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, आप टी पाउडर खरीद कर भी अपनी वांट्स को पूरी कर सकते हैं. उसी तरह टी एंड शुगर एंड जैगरी. माय डियर स्टूडेंट, अगर शक्कर का दाम बढ़ जाता है तो नो नीड टू परचेज शुगर, यू कैन टेक द ऑप्शन ऑफ जैगरी. माय डियर स्टूडेंट, पेप्सी एंड कोका कोला, सच एज इफ द प्राइस ऑफ पेप्सी राइजेस, consumer has option to purchase Coca-Cola. My dear student, that is called competitive demands or demand of substitute goods. The goods which have substitutes or the substitutes goods are available, that is called competitive demands. My dear student, मेरी बात आपको समझ में आ गई होंगी. Once again, I am going to repeat the point. First point is direct demand, which is directly by the consumer for the consumption purpose, such as demand of TV, Colgate, soap, refrigerator, car, which are directly demanded by the consumer for direct consumption. Second demand, my dear student, is indirect demand. It is also known as, my dear student, direct demand, which is demanded by the producer for the further production, such as machinery, which we can say capital, land, labor, etc. Third point, my dear student, complementary demand means joint demand, when a consumer demands
two goods at a time to satisfy a single want, that is called complementary or joint demand. Fourth point, my dear student, composite demand. Composite demand means when consumer demand a goods to satisfy various wants with a particular goods, that is called composite demand, such as consumer demand electricity. My dear student, electricity is demanded by the consumer to satisfy or fulfill various wants such as run mixer, air condition, refrigerator, television, etc. My dear student, और मुझे उम्मीद है कि एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा और यू आर गेटिंग बूस्टिंग माय डियर स्टूडेंट। ऐसा लग रहा होगा बुस्ट हो रहे हैं। अरे यार, इकोनॉमिक्स तो इतना टफ सब्जेक्ट था, अनवर सर ने इतना आसानी से आपको समझा दिया और मैं कई दिन से घबरा रहा था अभी क्या होगा, कैसा लिखूंगा। आई थिंक आपका ये जो घबराहट वाला भूत है शायद वो भूत भाग गया होगा। अच्छा लगा मुझे कि आपने मुझे अच्छे रिस्पॉन्स दिया पुराने लेक्चर्स में। माय डियर स्टूडेंट, लास्ट पॉइंट इज दैट competitive demands, demand of substitute goods is called competitive demands, such as Pepsi and Coca-Cola, sugar and jaggery, tea and coffee, because their substitutes are available. अगर वो नहीं होगा तो आप उससे काम चला लो, अगर ये नहीं होगा तो उससे काम चला लो माय डियर, जिससे दूसरी जगह से हम काम चला सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, तो उसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव डिमांड। सच एज अभी आजकल मार्कर आ गया है माय डियर स्टूडेंट, और चौक। अभी चौक और मार्कर पहले सपोज साथ में थे, लेकिन वो अगर जिसको चौक यूज नहीं करना है मार्कर यूज करें, जिसको मार्कर यूज नहीं करना है चौक यूज करें। तो माय डियर, ये दोनों एग्जाम्पल भी अच्छी है आपको कहने के लिए कॉम्पिटिटिव डिमांड। ओके माय डियर स्टूडेंट, और ये 5 मार्क्स का एवरी ईयर आता है एग्जाम में माय डियर, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे याद कर लेंगे और मेरे लेक्चर्स को बराबर से आप संभाल के रखिए। और मैं जैसा बोलता हूं माय डियर स्टूडेंट, यू हैव टू राइट एज इट इज इन द एग्जामिनेशंस, तो ताकि आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। और ये मैं सारे इकोनॉमिक्स टर्म यूज करता हूँ, एग्जाम्पल यूज करता हूँ, तो आपको ज्यादा भी लिखने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, राइट इन द एग्जामिनेशन एंड गेट गुड मार्क्स एंड बूस्ट एंड ब्रिंग्स गुड रिजल्ट। ओके माय डियर स्टूडेंट, एंड योर फ्यूचर विल बी ब्राइट। ओके, तो लेट्स, जितना मार्क्स है माय डियर स्टूडेंट उतना लिखो। अगर उतना लिखेंगे तो आपका नंबर बढ़ेगा माय डियर स्टूडेंट, और ज्यादा स्टोरी मत लिखो। अकॉर्डिंग टू द मार्क, राइट द पॉइंट एंड डिटेल्स इन 3 to 2 लाइन। ओके माय डियर स्टूडेंट, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, और मैं भी आपको बहुत याद करता हूं कि भाई जल्द से जल्द आपका मैं डालते जाऊं लेक्चर, और मुझे इस तरह आप मोटिवेट करते रहेंगे, हौसला अफजाई करते रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। फिर आइंदा लेक्चर में आपकी मुलाकात होगी। थैंक यू।